नवामहे प्रियाणां स्वा प्रियपतिस्वं नवामहे नीनां स्वा निष्पतिस्वं नवामहे गणपते नमः राम और लक्ष्मण जी को मान करके अपने साथ लेकर के आए हैं। प्रभु कह रहे हैं कि हे गुरुवर, आज मैं आपके यज्ञ की रक्षा इन दुष्टाक्षसों से करूंगा। विश्वामित्र जी महाराज का आश्रम जिस वन में है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे उगे हुए हैं। ताल कमाल हिंदाल मनोहर मंजुल भंजल कुछ के हरियर एना ललित लवंग संग पंगे फल सो है तारी सुकुल कलित चित्त को किलकली को है सुखराज हंस कर हंस कुल नाटक मस्त मयूर जना अत प्रमुलित फलित सदार है केशव दास विचित्र बना। ऐसे वन में एना लवंग उनके फल और राजहंस का बिहार के जंगलों में होना संभव है, परंतु कवि प्रणाली के अनुसार इस प्रकार के वन में इनका तो वर्णन होना चाहिए। हरि हर हर इस प्रकार के मन में कहीं कहीं ब्राह्मण लोग एक साथ मिलकर वेदों का पाठ कर रहे हैं तथा कहीं सिंह व हिरण के बच्चे नदियों में एक साथ पानी पी रहे हैं। कहीं कहीं मुनिवर ईश्वर के ध्यान में लीन हैं और कहीं कहीं पर वे भगवान के नाम का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जितने भी लोग होते हैं उनके लिए कोई विचार है, अगर विचार है तो केवल ब्रह्म
केवल देवता ही है, अन्य किसी की पूजा वहां नहीं करती जाती। और न देने योग्य कोई बात है, दुख दे दिया जाता। सुख देने वाले सारे सारे पदार्थ उन सिद्धाश्रम धाम में हैं। दीन जीवों को दंड वहां नहीं दिया जाता। दंड देने में गर्व और भेदभाव ही है, अर्थात जो लोग गर्व करते हैं और वे एक दूसरे में भेदभाव रखते हैं, उन्हीं लोगों को वहां पर दंड दिया जाता है। तब श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कहते हैं कि हे गुरुवर, आप जाकर यज्ञ करिए, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए, आपके यज्ञ में किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं होने वाला। मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए तत्पर हूँ। रामचंद्र जी ने अपने गुरु विश्वामित्र से इस बात को कहा, तो गुरु विश्वामित्र जी भयहीन होकर के जाकर अपने यज्ञ को करने लगे। विश्वामित्र जी ने सारे ब्राह्मणों को अपने साथ, सारे गुरुओं को बुला करके अपने यज्ञ के विधान को प्रारंभ कर देते हैं। राम पैन नार जान छान ऐसे विश्वामित्र महाराज अपने यज्ञ को प्रारंभ कर देते हैं। दोनों भाई की रक्षा के लिए यज्ञ स्थल के निकट बैठ जाते हैं और यहाँ वहाँ यज्ञ की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हवन होना शुरू हो जाता है तो तारका नाम की राक्षसी अपना भयंकर वेश धारण करके यज्ञ को भंग करने के लिए आती है। राम जी ने तारका को नारी जान न छानिए। उस में विश्वामित्र जी समझ जाते हैं कि रामचंद्र जी संकोच में पड़े हैं और तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे राम, ये तारका सब और ब्राह्मण को सताने के लिए पाप कर्म करती रहती है। इसमें 1000 मतवाले हाथियों का बल है। मत छोड़िए, ताकि हे रघुराई यह सोधी मुनिराई जग सुखदाई कई अब सोई जयस होई। श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे गुरुवर, मुझसे आप वो बात बताइए कि जिससे मेरा भी यश हो और कोई ऐसा उदाहरण बतलाइए जिससे का पाप मुझे न लगे, अर्थात मुझे समाज में कोई व्यक्ति दोष न दे। एक कपड़ा स्त्री को राम ने अपने बाणों से मार करके उसका संहार कर दिया। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि सूता नायक सो संगरी परम पापनी बाम बहुरूप जी कवि माता नारायण सो चिंता मरिदाता सकल त्रिभुवनिका मारो शाश्वत। विश्वामित्र जी राज विरोचन की पत्नी जिसका नाम दीर्घजीवा था, बड़ी पापनी स्त्री थी, उसे देवराज इंद्र ने मारा था। उसके बाद शुक्राचार्य की माता भी बड़ी पापनी स्त्री थी, उसे भगवान श्री हरि विष्णु ने देवराज इंद्र के कहने पर चक्र द्वारा संहार कर दिया था। इसलिए हे राम, मैं नारायण की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जैसे शुक्राचार्य की माता और देवताओं की बेटी थी, वैसे ही तारका भी है। इसलिए हे रामचंद्र, तुम इसे मार डालो। विश्वामित्र जी आगे कहते हैं कि विप्रद्रोही के मारने में किसी प्रकार का सोच विचार नहीं करना चाहिए। अर्थात जो विप्र का द्रोह करे, जो ब्राह्मण का अपमान करे, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, उसको मारने में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है।
इसलिए हे राम देर मत करो, ये दूसरा स्थित तारका तो अपने हाथ से मार करके इसको सुगति प्रदान करो। गुरबानी गुण तानी जानी ब्रिज दुख दानी तारका संसारी उस पल ने बताया कि हे राम, इस तारका को मारने में तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए अब देर मत कीजिए और इस तारका को इसके मार जाइए। इतना सुन करके के मुंह से भगवान श्री कृष्ण ने तारका का एक ही बाण में वध कर दिया और उसका पुत्र सुबाहु वो भी आया, उसको भी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एक ही बाण में मार दिया। मारीच को दिन भर का बाण मारा तो जल्द हो जाकर के समुद्र के पार जाकर के गिरा।